राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 16। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधि, अज्ञान के कारण जीव जन्म और मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, वह मैंने सुना है। अब मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, कृपा करके आप मुझसे कहिए। श्री हरि ने कहा, हे ताक्ष, तुम इस विषय में मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। जिनके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, जैसे अग्नि में बहुत से स्फुलिंग अर्थात चिंगारियाँ निकलती है, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिमाण स्वरूप देह आदि उपाधि को धारण करके भगवान ने पृथक हो गए और उनके कर्मों से नियंत्रण होकर जाति के योग से देह, आयु और कर्म नियुद्ध को प्राप्त किया। हे खग, इसके पश्चात पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर में प्राप्त करते हैं और क्रम मोक्षापर्यंत स्थिर रहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए अधिकारी होते हैं। उद्दीजित, स्वदज और पिंड, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्र बार धारण करके उनसे मुक्त होकर पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो तो मोक्ष को प्राप्त करता है। जीवों की 84 लाख योनियों से मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करता। उपरोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ बार जन्म लेता और मरता है। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करने और समस्त 64 संपन्न विकल्प इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्माघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं होता, इसीलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ दोनों को पुण्योपार्जन करना चाहिए। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाकर्म इन पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सदा शरीर की रक्षा और भगवान का भजन करना चाहिए। शरीर को त्यागना चाहिए। शरीर की रक्षा धर्माचरण से उद्देश्य और धर्म आचरण ज्ञान प्राप्त होता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित में निवारण नहीं करता तो आत्मा दूसरा कौन हितौषी होता है जो आत्मा को तारेगा। जो मनुष्य में शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि को चिकित्सक नहीं करता, वह परलोक जाने पर जहाँ औषध नहीं प्राप्त होता वहाँ नरक में जाता है और रोगों से पीड़ित रहता है। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तब तक वह आपत्ति घेर नहीं लेती और तब तक इंद्रियों से विकल्प नहीं आ जाता, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान और अभ्यास करना चाहिए। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए रोग आदि से दुखी होते हुए मृत्यु प्राप्त करते हैं और आपत्तिग्रस्त और दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूप मदिरा को पीकर कभी भी भयभीत नहीं होते। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नरवश क्षणभंगुर यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाती है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, इसमें भी निंद्रा और आलस्य से वंशीभूत होकर उनका आधा भाग बीत जाता है और जो शेष होता है वह बाल अवस्था, रोग और जरा से होने वाले दुखों में चला जाता है और जो थोड़ा बचता है वह निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने वाले कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं होता उसे ब्रह्म चिंतन और जागरूक रहना चाहिए। यह शरीर ही उसके प्रिय संवांश के रूप में प्रतीक होता है। जो अहित करने वाले विषय भोगों में हित बुद्धि करता है तथा अनिश्चित को अस्थायी समझता है, जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है और आत्मा विषय वचनों को सुन रहा है, जिसे बोध नहीं होता, पढ़ नहीं सकता, अर्थ नहीं समझते। ऐसा इसीलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित हो मृत्यु, रोग और जाग रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। जिस काल के द्वारा जल जाती है मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल सूख जाता है, उस पर्वत में मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा बांधव, इस प्रकार मैं करते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह मेरा शेष है, यह मेरा दूसरा कार्य है, यह अभी करना बाकी है, इसे मैं कर लूँगा। कल किए जाने वाले कार्य को आज, अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में अपना कार्य कर
लिया अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्ध अवस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली अल्पयुग रोग है, जिसके शौनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थिर फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते। तुषार रूपी शूल में बिधे हुए और विष्णासन रूपी घिसे सींचे तथा राग देशु अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। जगत ऐसा है जिससे मृत्यु बालक, युवक, वृद्ध और गर्भावस्था जीव सभी को ग्रस्त कर लेती है। यह जीव अपने देह को भी नहीं छोड़ती। यह संसार दुख का मूल्य का कारण है। इसीलिए इस संसार जिसका बंधन है वही दुखी है। जिसमें इस जगत का त्याग किया है वह मनुष्य सुखी है, दूसरा कोई भी नहीं है, कहीं भी सुखी नहीं है। इस संसार सभी प्रकार के दुखों की उत्पत्ति स्थान सभी, इसीलिए ऐसे संसार को क्षण भर में त्याग देना चाहिए। लोह और लकड़ी के पासों में बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र और पत्नी के पासों में बंधा हुआ मनुष्य कभी मुक्त नहीं होता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले इस जगत में जितने पदार्थ है उसी से संबंध रखता है, उसी को अधिक समय और शोक देता है। उसके हृदय में वही बातें गूंजती रहती हैं। वह बड़े खेत की बात भी मनुष्य को देह स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाला इंद्रिया रूपी चारों ओर से इस लोगों को समझ धन इसे नष्ट कर देती है। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले और मात्र पेट भरने से ही उनका सारा अध्यवसाय होता है, वह मनुष्य नरकगामी है। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति और प्राणिक में समान रूप से विद्यमान रहती है, जिसमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान और मनुष्य कहा जाता है, उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मल मूत्र से, वेग से, मध्य दिन में क्षुधा से और तृषा से तथा रात्रि में काम, कीड़ा और निद्रा से बाधित रहता है। यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपने देह, धन, पत्नी आदि के आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसीलिए सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि उसका सर्वथा त्याग न हो सके तो महापुरुष के साथ संबंध बना लेना चाहिए, ताकि संत पुरुष संसार शक्ति रूपी रोग से मुक्ति दिला सके। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र है। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा और अंधा मनुष्य कुमारगामी है, क्योंकि अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न करने वाला सभी मनुष्य यदि परम धर्म को नहीं जाता तो दंभाचारी व्यर्थ नष्ट हो जाता है। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और व्रत, उपवास आदि के संलग्न रहते हैं। अज्ञात से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र से फल श्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होम आदि कृत्यादों से यज्ञ विस्तृत विधानों से करते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुष को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? सांप की बॉबी को ताड़न करने मात्र से क्या महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं से भार को ढोने वाले मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते रहते हैं। सांसारिक सुख से आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहते हैं, वह कर्म मार्ग और ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप में नग्न रहने वाले गंधर्व और पशु भी विचरण करने वाले इस मिट्टी के भस्म से शयन करने वाला कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगार चूल्हे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी हो सकते हैं? कबूतर शीलवृत्ति का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते तो क्या इसमें वर्ती हो जाते हैं? इसीलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक जन मात्र के लिए मोक्ष का आकरण तो साक्षात ज्ञान तत्व ही है। वेद और शास्त्र पुराण को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त, उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के काँव काँव करने जैसा है। परम तत्व में पराड मुख जीव ज्ञान है।
अलंकारों से सुशोभित गंध वाक्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना पर भी विषय भोग के प्रति लालसा इंद्रियां परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करने क्लेश प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग वेद और शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो यह ज्ञान इसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि और शास्त्र सब कुछ जानना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार है ताक्ष तत्वज्ञ से शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस प्रकार मुनि के लिए ना तो आश्रम धर्म और अनुष्ठान है ना दर्शन अध्ययन कारण, उसी प्रकार श्रोत सम्राट कर्म का कारण है। मान ज्ञान ही मोक्ष का उपासक है। अन्य करोड़ों शास्त्र को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेद आदि आगमन शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक करना चाहिए। कर्म वही जो बंधन का हेतु नहीं होता था, विद्या वही जो मोक्ष प्रदान करा दे। इसके अतिरिक्त कर्म श्रम मात्र से होता है। शरीर में क्लेश तथा अन्य प्रकार की विद्या से नहीं होता। तप व्रत तीर्थ होम और पूजा सत्य कर्म और अनुष्ठान से होता है। जो प्राणी ताप त्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रय लेना पड़ता है। मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिस उपाय को करने से जीव को ब्रह्म निर्वाग संग मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतकाल के आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शास्त्र एकांत देश में विविध आसन लगाकर बैठ जाते हैं और शुद्ध परम त्रिवृत्ति ब्रह्माक्षर अर्थात ओकार का मन से अभ्यास करते रहते हैं। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रियों के विषय में निगृहित कर लेते हैं। ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्कल परमात्मा में लगा देते हैं और ओम एक कागाक्षर ब्रह्म उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता है हुआ जो मनुष्य देह त्यागता है, उस संसार से तर जाता है, इस परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो पौढ़ वैराग्य को धारण करने वाले भावों का परित्याग केवल मंदिशक भावना से मेरा भजन करते हैं, ऐसा दृष्टि रखने वाला अमला तारण संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कंठ से उत्सुक होकर जो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र से मरता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, हे देवादि भगवत, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर से तार कर दिया। यह मेरा संदेश समाप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी मौन होकर श्री भागवत परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्राप्त करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हति मेरी रक्षा करें। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोवर में भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय यही पूरा होता है। तो ये गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 16 था। अगली वीडियो में मैं गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 17 सुनाऊंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।